मोंटी भाई। हाय प्रदीप, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड इतनी तारीफ करोगे तो मुझे थोड़ी अभी अजीब लग रहा है। मोंटी भाई का मैंने ना करा हुआ है एक्सरे उनकी चेस्ट का, और हिज हार्ट इज बिगर, डिस्प्रोपोर्शनली बिगर। सच ए बिग हार्ट दिस मैन हैज। ही इज लविंग, गिविंग, फॉरगिविंग एंड बहुत सारे पॉइंट्स, इतने सारे पॉइंट्स है कि मैं कहीं शायद आई माइट गेट इमोशनल बिकॉज उनके इतनी सारी चीजें मैंने देखी जो महानता है जो मेरे अंदर नहीं है। टुडे यू आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ योर स्पीड। क्वालिटी तो करना ही है, देयर इज नो चॉइस। अगर आप क्वालिटी करोगे नहीं तो कोई आएगा नहीं आपके साथ। टर्की में दिखते हैं पर उनके तो सिर पे खून होता है, वो एयरपोर्ट प्लेन्स में दिखते हैं। बट आई हैव सीन योर पेशेंट्स गो बैक एंड दे लुक वेरी वेरी, पता ही नहीं चलता कि उन्होंने दे हैवंट डन अ है जॉब। जो भी आप बिजनेस करते हो उसमें यू शुड बी द नंबर 1। Yeah. और इसको करना इतना आसान तो नहीं, आपको भी पता है। यू हैव टू बी फैनेटिक। गुरुजी बोलते हैं कि टू अचीव एनीथिंग यू हैव टू बी फैनेटिक। ये 2 लाख का 3 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, करते करते द बिजनेस हैज नाउ ग्रोन टू अ सर्टेन लेवल। What is the top line? What is the turnover? वी आर डूइंग 1000 crores। 1,000 crores. From 2 lakhs to 1,000 crores. Give me some lows of the business and how you kind of sailed through. So he was telling me that we are ऑक्सीजन की कमी है या वेंटिलेटर्स है, गैस टैंक्स हैं बट पाइप्स नहीं है, ये वो। सो वी डिजाइन समथिंग वेयर फ्रॉम 1 वेंटिलेटर वी पुट 2 कनेक्टर्स और 2 को दे रहे थे, जो अभी तक था नहीं। एवरी वेंटिलेटर मशीन हैज ओनली 1 that was going, or the oxygen machine had 1 that was going। और 2 जन को चाहिए, टैंक एक है। ये किसने वर्ल्ड में किया नहीं था कि उसके ऊपर एक साथ 2 जन को दे सकते। The other side of mountain, the heart, the हृदय। जब हमने आपको हमारे गांव में जो बच्चों के बारे में बताया, पहली बार में आप इतने कनेक्ट हुए, यू आर सो कनेक्टेड वन गो कि प्रदीप में यू रोट अ बिग चेक टू द स्कूल। गांव के बच्चों को आपने, और तभी आपने बोला कि गांव के बच्चों को लेके आओ। ये दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माई जर्नी ऑफ एक्सपोजर स्टार्टेड व्हेन आई वाज पिक्ड अप। सलिल भाई से मैं मिला, देन ही सेड यू आर मेंट फॉर मुंबई, देन ही ब्रॉट मी हियर, देन आई स्टार्टेड मीटिंग। जब मैं पहली बार सलिल भाई से मिला ना उनके ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि you are the master of your craft. I will ensure that some 250 good people of Mumbai, they know you. You are also helping kids in Ladakh. Yes. मैं कोई पॉइंट भूलता नहीं हूँ, मैं पकड़ता हूँ। I know man, वही सोच रहा हूँ अभी यार, तू मेरे से ज़्यादा मेरे बारे जानता है। You know this movie 3 Idiots and मैंने उसके बाद I wanted to go to that school just to see what is happening. You went there? I went there. It's called Secmol. I walked inside. I had a check. I kept a check with me. Said I like it. I'm going to give them a check from my foundation. For the first time, I saw 6 dustbins. I said, wow. Germany में भी 3 देखे हैं, 4 देखे हैं. Then I asked the kids. Aluminium cans will go into 1. Glass will go into 1. Paper will go into 1. Food will go into 1 as vermicompost. So they have divided 6 and everything gets recycled. ये वाला बताइए, कैंप मार्क्स का कहाँ से कॉन्सेप्ट आया और म्यूजिक जोड़ते गए अब इट इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। एंड जब मैं देखता हूँ मजा तो आता है। मुझे लगता है कि काश मैं म्यूजिक में ऐसे कुछ करता या कुछ समथिंग ऐसे करता। आई डोंट नो, ये तो पॉसिबल नहीं है एक लाइफ टाइम में किसी का जितना बड़ा आपने भव्य किया हुआ है। I don't know कैसे बन गया, मैं भी देख के हैरान होता हूँ। I have traveled to almost 70 countries or maybe even more than that. I've seen a lot of world. I don't know कौन सी country छोड़ी है। जेलसी वाली फैक्टर कभी आती है? नहीं। Welcome back again to another episode of the series that we call Rooted for Life. So you all know that rooted for life means the background of something which has made someone so much of impactful, and that is the real area of interest of my life, to learn from others' lives. And everybody who has been very very successful in his line of work must have done so much of hard work, so much of sacrifices, so much of principles that you must have followed and stuck to them, which we see the effect, but the source code, the thing, the stuff that has gone behind making him, that is a real thing that we should learn from others. And we should learn from their mistakes, we should learn from their successes, and we should put that in our lives and become better and bring out the best out of us. So today I have got a very very close friend of mine, just like an elder brother. He's a guiding force in my life, like a pole star.
extremely exemplary, inspiring, none other than Monty Savarwal, the owner of Max Spares. Monty bhai, हाय प्रदीप, थैंक यू फॉर हैविंग मी. एंड इतनी तारीफ करोगे तो मुझे थोड़ी अभी अजीब लग रहा है. ये मोंटी भाई के साथ हमने छोटा सा ये वाला करा था उनके घर पे. सो नाउ वी गॉट अ प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस. सो एंड ही एग्रीड एंड हमने बड़े मुश्किल से इनको प्यार में फंसाया कि इनको लेके आएंगे हम. एंड जस्ट नाउ ही केम फ्रॉम हिज करजत एंड बड़े he has got the biggest of factories for rubber thing. Can you just tell about वो वाला? Of course we'll discuss so many things, but ये वाला बता दीजिए, रबर वाला. So we make rubber plastic products and products for the engineering industry. So seals, belts, gaskets, mountings. Now we're doing hydraulic systems. So yeah, it's heavy engineering, manufacturing. Boring business, not as glam as yours. Yes, इनकी बहुत बोरिंग बिजनेस है. एंड ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन एशिया, मे बी द बिगेस्ट एंड मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू दैट. एंड ही ब्रिंग्स सो मच ऑफ प्राइड टू द कंट्री. मोंटी भाई, मैं जब आपको पहली बार मिला, आपको मैं राजीव भाई के घर पे मिला था. Yes. Yes. राजीव भाई, तनवीर भाई के घर पे गोस्वामी टावर्स में मिला था. तो राजीव भाई का बाल हुआ था और ही हैज इनवाइटेड मी फॉर डिनर. आपको भी बुला लिया था. एंड तब हमारी दोस्ती टेकअप नहीं हुई थी बिकॉज आप बालों के बारे में सोच नहीं रहे थे उस वक्त. एंड बट ही वाज वेरी एक्साइटेड. राजीव भाई वाज वेरी एक्साइटेड टू एंडोर्स मी एंड प्रेजेंट मी टू हिज फ्रेंड्स. देन ही टुक मी टू योर फार्म. विद इन 10 days ऑफ हिज प्रोसीजर ही टुक मी टू योर फार्म. क्या मैक्स में लेके गए वहाँ. तब वो कबीरा, पता नहीं तब फर्स्ट टाइम क्या था. आई मेट ऑल योर फ्रेंड्स. आशीष कबीर कैफे परफॉर्म कर रहा था तभी. तो सबसे मैं मिला. राजीव भाई सबसे मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे थे. मैंने बोला कि लुक, योर हेयर हैज नॉट ग्रोन येट, सो नोबडी वुड ट्रस्ट मी. वेट बट ही वाज एक्साइटेड जस्ट लाइक यू. एंड इट वाज सो अमेजिंग. आई सॉ योर हार्ट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम. इतना बड़ा हार्ट. मैं हमेशा शीतल मैम को बोलता हूँ, शीतल मैम लाइक शीतल सबरवाल, शी इज अ वेरी रेपुटेड गायनेकोलॉजिस्ट. इनकी पत्नी है और मेरी बड़ी बहन है. और शी इज अ वेरी आइडियल डॉक्टर. अगर डॉक्टर बनना है तो ऐसे बनना. अगर आप उनको देखना है आपको, तो वो she saves lives and of course she delivers babies and at the same time she is such an inspiring personality. और मैं हमेशा उनके पैर छूता हूँ और मैं मोंटी भाई को बोलता हूँ कि आप भी जो है मेरे तरफ से उनके पैर छू लिया करो. she is a blessing in everybody's life. Thank you. तो मैंने इनका देखा. मैं शीतल मैम को हमेशा बोलता हूँ कि मोंटी भाई का मैंने ना करा हुआ है एक्सरे उनकी चेस्ट का, और his heart is bigger, disproportionately bigger. Such a big heart this man has. He is loving, giving, forgiving. एंड बहुत सारे पॉइंट्स, इतने सारे पॉइंट्स है कि मैं कहीं शायद आई माइट गेट इमोशनल बिकॉज उनके इतनी सारी चीजें मैंने देखी जो महानता है, जो मेरे अंदर नहीं है, जो मुझे इनसे सीखने को मिलता है. तो आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि मैं कुछ ऐसे छोटा सा रिकॉर्डिंग करूंगा ताकि लोग जो इनको देखेंगे दे विल ऑल बी इंस्पायर्ड टू बिकम बेटर. तो मैं आपके फार्म हाउस में म्यूजिक वाला देख के आया. मुझे पता है कि आपकी कान, आप अच्छे कान रखते हैं. आवाज शायद इतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी है, लेकिन कान आपके मेरे से बेटर है. मैं बजाता नहीं, मैं बजवाता हूँ. तो मोंटी भाई को वाला जो म्यूजिक वाला भी हम आएंगे. तो बट मोंटी भाई मुझे ये बताइए, जो पहला जो पॉइंट जो मेरा आपके साथ जो स्ट्राइकिंग किया ना, जब आपने मुझे एक गिफ्ट दी, आपके जो पेपर टेबल पे पेपर वेट रखने के लिए, उसमें लिखा हुआ था क्वालिटी, प्रिसीजन एंड स्पीड. That is actually truly the teachings of Paramahansa Yogananda. When he says when you work, you should be the number one in your work. Yeah. Definition बोला कि do little things in extraordinary ways, be the best one in your line. And फिर गुरुजी बोलते हैं every day become better. Do one thing at a time and be the best and dig your well at one point. Don't spill your energy in multiple places. Correct. And Guruji says about efficiency. He says you should do that. You should be doing something dazzling that the world has not seen yet. Yeah. ये सारे जो पॉइंट है उसको आपने 3 वर्ड में बता दिया, क्वालिटी, प्रिसीजन एंड स्पीड. सो वो दैट वाज जस्ट लाइक, आज मुझे लगा कि अमृत मुझे मिल गया. मतलब जो गुरुजी की टीचिंग्स है उसको आपने 3 वर्ड में बता दी. But Pradeep, if someone who does quality, precision and speed, it is you. The way you operate, the way your centers are, it's a quality center. Your work is precision. That I think you're the best in it.
and the beauty is your speed. आप मुझे बता रहे थे कि इंग्लैंड में वो दिन के 800 बाल लगाते हैं, आप यहाँ दिन के 6000 बाल लगा लेते हो. वो जो एक हफ्ते में करेंगे, यू आर डूइंग इट इन 1 डे, और उसमें वो एनेस्थीसिया एक दिन में आप करके खत्म करके रिकवरी स्टार्ट कर देते हो. सो दैट इज स्पीड व्हाट यू हैव डन, एंड यू हैव वर्कड वेरी हार्ड टू अचीव इट. टुडे यू आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ योर स्पीड. क्वालिटी तो करना ही है, देयर इज नो चॉइस. अगर आप क्वालिटी करोगे नहीं तो कोई आएगा नहीं आपके सेंटर में. Precision and art is what you have learnt over time. And I remember about your speed that you told me that your village boys, you used to make them practice on animals just so that they learn the speed of pulling a hair, cleaning it, and planting it back at that speed. You have built on those lines. And I think that's why you admire me, because I am on similar wavelength like yours. I do the same in my industry. We are very, very fast. We, on the contrary, have a response time to emails in my company. Every email पे ऊपर आ जाता है पहले response time, which is less than an hour. If anything is not responded within 3 hours, it accelerates to the next person. And I also in the night see the ones which were not responded for 7-8 hours. I will glance through those mails just to see why we have not responded, why it took so long. So speed is very, very important. And you are. No, आप tell me about your work principles in your industry and in your factories. How this quality, precision, and speed put more light on that. And of course, you have aged and you have come this far to be the number 1 in your line. So quality, in my view, today is non-negotiable. You have to have quality, and it has to be world class. You know, everyone is seeing the world, traveling the world. Social media is showing us so much. So first thing I did was went with the best equipment, best products, best machinery to manufacture my products, highest quality. We've maintained a certain level of standard in our company. So Monty, when you go for quality instruments or quality, procuring stuff, then do you think like थोड़ा सस्ता कर देते तो profit, like your EBITDA will be better? आपने उसको कई बार सोचा? क्योंकि लोग बोलते हैं क्वालिटी की चीजें तो महंगा भी होगा. आज के टाइम पे क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्राइस. नैनो डिडंट वर्क बिकॉज इट वाज वेरी चीप. If you look at it that way, people want a quality product. It's not that price sensitive anymore. My product, your product, you cannot go wrong. You cannot fail in them. So a person will rather say, I'll pay 20% more, but I will go to a quality person. So I don't think anyone who cuts corners today in quality will never become number 1 or the top 10 or a big company. When you say precision is, you work on hair, I work on engineering products. Precision again is something that has to be done because it has to go fit in a machine. It has to fit in exactly correctly. So precision also is again non-negotiable. In a quality environment, you can do precision. In a quality environment, you can work with your hair designs and placement with precision. And similarly in my company with our products, production, molding, we need to be precise. Now, a quality and precision can be done by anyone but if he's going to take 8 days to put that 6,000 hair that you do in 1 day, then who is the winner? आपके पास यहाँ से अमेरिका से लोग आ रहे हैं, आप एक दिन में उनको कर रहे हो, नेक्स्ट डे उनको बोल रहे हो बॉम्बे घूमो, and 48 hours may take a flight back. This is not, I don't think anywhere around the world they do this. टर्की में दिखते हैं पर उनके तो सिर पे खून होता है, वो एयरप्लेन्स में दिखते हैं. But I've seen your patients go back and they look very, very, पता ही नहीं चलता कि उन्होंने, they haven't done a hair job. So the question is that speed is giving that comfort to them. And so that's the same formula. And when you got this like concept that you have to kind of beat the time. Now when you came for this, you were 5 minutes before. I was getting ready. I was in a call, but I was getting ready. But you came 5 minutes before. और मुझे लगता है जो लोग दुनिया में जीतते हैं, वो they all beat time. Yeah, I mean we have to be conscious of time, which you are at your work. I know this is late night, so you're also easy. But at work you are on time. Everyone wants to be on time. I like to be 1 minute before time if possible. Talking about speed, not time as much.
मैं थोड़ा सा रुकूंगा मंटी पे। हमारे भारत में बचपन से मैं सुनता आया था, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, लोग बोलते हैं कि क्वालिटी की चीज ना जल्दी नहीं होता, इट टेक्स टाइम। क्वालिटी वो इंश्योर करेंगे, बस बोलते हैं कि टाइम लेगा, और तुम जल्दी जल्दी बोलोगे तो क्वालिटी इंश्योर नहीं होगा। ये हम बचपन से, आई थिंक दैट इज अ वेरी मेडियोकर स्टेटमेंट। जो लोग मेडियोकर होते हैं, जो लूजर्स होते हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं। Yeah, they don't think big, and that's why they don't become what you have become today. It's only because of that speed delivery. Let me give you a good example, and I'm a big fan and follower of that company. And I always feel every company needs one thing they have to be obsessed with. I'm obsessed with speed. Saying, leaving aside quality precision is non-negotiable. You know what is IKEA obsessed with? IKEA's obsession is how do I make this table, जो आज 1,000 रुपए का है, how do I make it worth 900 rupees? They are obsessed with price. How do I reduce price? अगर मैं ये प्लेट का मैं इसको थोड़ा पतला कर दूं और स्ट्रेंथ उतनी है, तो मेरा 10% से सेविंग हो जाएगी. They will reduce price and they will pass it on to the customer also. So they are obsessed with price. I'm obsessed with speed, and some people follow the IKEA model where they have to reduce prices to be in the market. I follow the speed, which, of course, today there are many companies doing it, but when I had started working, there was Domino's Pizza which had come to India on Linking Road. So I used to love the ad. Paresh Rawal का ad आता था, pizzas in 30 minutes. फिर मैं बोला ये तो जाके देखने लायक चीज़ है, आधे घंटे में पिज़्ज़ा बन के डिलीवरी भी दे रहे हैं. सो आई यूज्ड टू गो टू द डोमिनोज पिज़्ज़ा. देखा तो बाहर उनके अपने स्कूटर्स खड़े होते थे, एंड दे हैड 2-3 बार टेबल्स, जस्ट हाई टेबल्स. अगर किसको वहाँ खाना तो खा सकते हैं, कोई सिट डाउन नहीं था. सो आई यूज्ड टू गो देयर ऑन अ सैटरडे ऑन अ हॉलिडे एंड जस्ट वॉच हो क्या रहा है. फोन बजता था, तभी तो ये मोबाइल भी नहीं थे. फोन बजता था, वो फोन पे एक हाथ से बात कर रहा है, दूसरे हाथ से ऑर्डर बुक कर रहा है पिज्जा से, ये वो ठार. फोन रखने के पहले तक उसने बटन दबाया, एक स्लिप निकला, अंदर एक स्लिप निकला. जब तक वो फोन पे बात वो सुन कर रहा है, वो पिज्जा का उसने निकाल दिया, ब्रेड निकाल दी, यहाँ से ब्रेड निकाली, वहां से ये निकाला, उसके आगे स्लिप आ गई है, कुछ टीवी पे आ गया है. मैं देखता रहा, मतलब वाओ. एंड ये तो 10 मिनट में पिज्जा भी तैयार हो गया, मैक्सिमम 15 मिनट लगता. यहाँ से स्कूटर में, एंड so I used to keep watching. Then I used to order my pizzas just to see how they were operating. And Domino's victory, and Domino's is still around, they are the number one today in India, is because of their speed. Then they came down to 20 or 25 minutes if it's in the same pin code. अगर Domino's pizza आपके पिन कोड में आपको 20 मिनट में पिज्जा देंगे. They even mastered it to that level, and they have won. So quality, precision, and speed is, yeah. ये मुझे मोंटी भाई और हमारी जो थी, और ये डिवाइन है इक्वालिटी, प्रिसीजन, स्पीड. सो गुरुजी बोलते हैं कि जो भी आप बिजनेस करते हो उसमें यू शुड बी द नंबर 1. Yes. ये नंबर 1 के सारे क्वालिटीज हैं. Yeah. और इसको करना इतना आसान तो नहीं, आपको भी पता है, इतना आसान नहीं. यू हैव टू बी मैड अबाउट इट, यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट इट. आप जो ओसीडी बोल रहे थे, यू हैव टू बी फैनेटिक. गुरुजी बोलते हैं कि टू अचीव एनीथिंग यू हैव टू बी फैनेटिक. Yeah. और आसानी से जो मिलता है वो शायद उसके लायक भी नहीं था वो. It has to come from within, and then it will come out and it will happen. How many people you know who are like Monty? I know at least 100 people who are better than Monty. Now what do I do? Just because you think that I am, because you and me have a similar mindset on quality, precision, speed. Others, it's not the same. So people more successful and better than both of us. Yes, there are hundreds, thousands of people, maybe lakhs, many thousands of people are more successful. But I have not met somebody who is as obsessed like Monty Bhai for this, and of course that translated into great outcome in terms of commerciality. All those values that he practices, in terms of numbers and all those things that the whole world is can see that. Let me take you to a little bit to your origin of your business. So when you started the business, what is the status, and how you took the leaps, and and of course what is the current status? Can you just give few figures? Of course everything is online, but still I would like to hear from your mouth. I enjoyed manufacturing. I enjoyed engineering. I'm a BCom graduate because I could never make it to engineering college. I would never qualify, but I was sharper and better than any engineer I knew, and I still can challenge any engineer.
on things, on technical. So as a kid I used to open up all my toys. Remote control गाड़ी मेरे father अमेरिका से लेके आए थे, लोग चला रहे थे, मैं उसको खोल के पूरा देख रहा हूँ क्या हुआ, गाड़ी खराब कर दी. But I opened it and I tried to learn how was it happening. I've opened every instrument, every हारमोनियम. आपका जो हारमोनियम मैंने खोल के अंदर वो उस मेरी मदर का हारमोनियम ठीक करता था. एंड just doing things. Steve Jobs भी वही करते थे in his book, Yeah. The harmonium used to fascinate me. The आवाज आती थी. My mom plays the harmonium. I opened the harmonium and I studied क्या होता था. जब भी कुछ घर पे हमारी स्टिचिंग मशीन होती थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, तो जब वो ठीक करने आता था I used to work with him. क्या हो रहा है, कैसे कैसे क्या हो गया, अलाइनमेंट हिल गई है, ये हो रहा है. So I enjoyed engineering. I enjoyed manufacturing. My friend and myself built this tandem cycle in school days. जहाँ 2 साइकिल को लेकर हमने ज्वाइन किया था. And we used to cycle to school on it. I built skateboards because skateboards तभी was a very expensive thing. So I made Indian skateboards which I sold in the market. After my 12th grade and in my holidays I used to love to go to the plant with my father. So हफ्ते में 1 या 2 दिन उनके गाड़ी में बैठ के go to the plant and then spend time in the plant. A small plant. We had 10-12 जन होंगे, तभी कुछ था कि 11 जन से नीचे रखो तो कुछ अलग, सब एक्साइज, कस्टम, प्रोविडेंट फंड, आई डोंट नो क्या क्या होता था. तो मैं डैड से 12 जन के ऊपर नहीं रखना. ओके 11 जन रखने, 11. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम माय 12th grade onwards. I used to do college and work. College मतलब पढ़ते तो नहीं थे कॉलेज में, बट जो भी थोड़ा बहुत करता था. And then I used to go to work also. Enjoyed working. That time we were doing 2 lakhs a month of sales. Same रबर का. But there was not so technical. तभी इतने नहीं थे. More. क्या क्या रबर का चीजें थी उस वक्त? Seals were the main part. 2 lakhs a month होता था. Then I broke it down to a week. कि महीने का कितना होता है? 50,000. ये 50,000 में सबसे मेन कस्टमर कौन है? गोदरेज. वो हमसे 20,000 का माल लेता है. एवरी सैटरडे हमारा थाना बंद होता है जहाँ हमारा प्लांट था. तो फ्राइडे मैं कॉलेज से जाता था, पूरी रात वहाँ रहता था. आई स्टे इन द प्लांट, वर्कर्स के साथ काम कर रहा हूँ, माल बना रहा हूँ, थैलियों में पैक कर रहा हूँ, सबके लिए अच्छा खाना वाना मंगाता था. एंड वी यूज्ड टू ईट विद देम. एंड सुबह 7-8 बजे तक माल रेडी करके गाड़ी में डाल के आई यूज्ड टू गो टू द गोदरेज प्लांट विच इज ऑन माई वे बैक होम इन विक्रोली and go and deliver myself, sign the challan, then take the challan, give it to my one and only accountant. Then the accountant will make a bill, then bill jata tha, then follow payment. So I learned the whole circle in doing this. And at the same time, I used to enjoy manufacturing. So we were adding more products in the business. And ये 2 लाख का 3 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, करते करते the business has now grown to a certain level. What is the top line? What is the turnover? We're doing 1,000 crores now. 1,000 crores. Yeah. From 2 lakhs to 1,000 crores. So मैं यहाँ लीला में एग्जीबिशन थी, वहाँ मुझे एक अमेरिकन आदमी दिखा. तो हाँ भैया a small stall. तो वहाँ आया, बोला can I drive you to my factory? Come see my work, see this, that. एग्जीबिशन के बीच में स्टॉल छोड़ के. कौन सा साल था ये? 1999 या 2000 होगा. So I said can I take you to my plant? उसको गाड़ी में बिठा के प्लांट में लेके गया, showed him ये बनाते हैं, what can I do for you? तो उसने बोला you come and meet me. And that's the first time I traveled abroad in my life. Till 25-26 I hadn't traveled abroad. So I went there, I understood his products, then I came here, manufactured, and that was my first export order. And karte now we're exporting to almost 40 countries. Wow. Yeah, but that क्या बोलते हैं वो, आप जो बोला अंदर से होना चाहिए, हंगर होना चाहिए. उसको उठा के जो मैं फैक्ट्री लेके गया, उसको बोला कि मुझे मौका दो. He was an old guy. He was very impressed कि this guy has so much of hunger. Let me give him something to do. And I said, I don't want your money. If you don't pay me also, it doesn't matter. But I want you to try my products. Yeah, ऐसे करके एक्सपोर्ट भी ग्रो हुआ. अभी तो we are on a. जब हमारे गांव के बच्चे आए थे, आपने उनको सब दिखा, बच्चों ने they enjoyed a lot. उसके बारे में हम आएंगे, बताएंगे. मोंटी भाई he does a lot for education, kids. We run a charitable school in our village, and he has done a lot. वो बहुत बताएंगे. अभी तो now we're in the business side now. Monty bhai, business में, as you said, you had the hunger, of course, then all these values that you had, and then you saw the business from kind of, every step of the business is not a single step is missed out from your eyes. You have been part of manufacturing, you have part of the sales team, part of accounting, you have been part of every aspect. Of course,
without saying HR, finance, accounting, legal, everything you have been part of since you grew it from 2 lakhs to the current size. What are the kind of nuances of the business that you felt sometimes? I'm sure there must have been lows, including the COVID time. I remember COVID time, we have been discussing how you turned it around. Give me some lows of the business and how you kind of, sailed through and came out with colors, because you have, I'm sure with every that kind of challenge which came to you, you must have become better and stronger. I know a little bit about the time when you did, because you worked harder during time when others were not working. That's why when Guruji says, when others fool away their time, you be lost in God. Yeah. You be lost in work के बारे में बताएंगे, बट मुझे ये वाला बताइए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपके इतने बड़े बिजनेसमैन हैं आप, पक्का इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें निकलेगी जो लोग इसको देखेंगे. तो मेरे को तो पहले लगा कि वी हैव टू सेव द वर्ल्ड. वी ऑल फेल्ट कि at least I got that feeling, what can we do? And I was, my friend, he runs a hospital, Max Group, Nanavati. So he was telling me that we are oxygen की कमी है, या ventilators है but gas tanks हैं but pipes नहीं है, ये वो. So we designed something where from one ventilator we put 2 connectors और 2 को दे रहे थे, जो अभी तक था नहीं. Every ventilator machine has only one that was going, or the oxygen machine had one that was going. और 2 जन को चाहिए, टैंक एक है. तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था कि ये किसने वर्ल्ड में किया नहीं था कि उसके ऊपर एक साथ 2 जन को दे सके. One tank for 1 person था. So I designed a system where just a simple pipe that was going into 2, and there are standard sizes for those ventilators and oxygen tanks. So we designed based on their spec and size. We called for sample, and I made these Y connector जो 1 से 2 कर रहे थे, 1 से 4 कर रहे थे, फिर 1 से 8 भी कर रहे थे. And I started donating it to all. I got permission to manufacture in the initial days of COVID. And I started supplying all over India. There were some states, वहाँ के ministers के phone आ रहे थे, हमको 5,000 सेट दे दो, 10,000 सेट दो. And my full plant was only making this. I exported it to Chile, to I don't know how many countries, 12-13 countries में गया. FedEx was flying my material, and the FedEx guys called me. He says, "Sir, our planes are going empty. If you want to ship something, we will do it at very low cost. You're doing such a noble cause." अमेरिका तो चल रहा था. हमारे यहाँ जब हुआ तो अमेरिका, there was a lag between China, America and India. हमारे पास माल बना जो था, अमेरिका को चाहिए था, सब इंडिया में सो रहे थे. I put it on that FedEx. हमारे वहाँ से planes, अभी now my deliveries are started. जितना माल अपना half done था उसको complete करवाया, वो export किया. Now while my competitors were relaxing, sleeping as a holiday है, enjoy कर रहे थे, I thought कि this is a good opportunity. This sub market we can now, and we serviced it correctly and we grew 4x in that time. क्या मुझे आपने ये मेडिकल वाला इक्विपमेंट था, वो मुझे आपने नहीं बताया था. आपने मुझे बताया था कि you have done better business, but ये वाला आपने नहीं बताया था. But that medical gave me permission for FedEx to take my materials to do other things, and we supply to the oil and gas. Oil and gas also comes under essentials. So we must be one of the first ones to ship products out of India when everything else was shut. So sheer determination and improvisation and an attitude and a heart to serve the fellow human beings. So आपको सर्विस की जो भावना थी, उसी ने फिर भगवान ने आपको बुद्धि दी, ज्ञान दी. Intuitively he guided you to do this, to save thousands and millions of people all over the world. And उसका unsung hero ये उसका रिजल्ट भी मिला हमें. We got the result by I was able to export when no one else could export out of the country. यहाँ पूरा खाली प्लेन में मेरा माल भर भर के जा रहा है. So this story was never out. Yeah, I have not discussed. Yeah. आपने मुझे क्यों नहीं बताया था? मतलब I am a doctor, you know me यार. ये वाली बात तो बता सकते थे आप मुझे. I would have been so proud and you would have been so elated to know this, because time I lost 6 of my friends. This, second wave was second wave, and I was also there was a time when China shut down, and India was on, but my other competitors were not so ready as ready I was. So Chinese orders which are going to the US had stopped. So all that work also came to us, and we were prepared because I was already
had the momentum with my plant. I had the workers staying in Inside the plant, I inside. remember that. Yeah. The others had to still then call their workers from their villages, and we supported our workers. We gave them food, shelter, and I think all that also must have rewarded that look in-house थे and they were doing all this. No, that I remember. वो में जब आपके बंदे थे, Yeah. we had exchanged those things. But amazing. हमारे बच्चों का जो क्रैश था वहाँ स्कूल में, हमारे प्लांट में क्रैश है जहाँ mothers who come with their children, उनके लिए we have a crash. That crash was converted into a ward. We had own पूरा ऑक्सीजन लगाए हुए थे. Our guys PPE suits थे. Our security and some men were ready कि we will go in and we will treat them. तो हमने अंदर पूरे बेड्स लगाए थे. जिसको भी कोविड होता था हमारे प्लांट में, we used to put him in there and we used to treat him there. We knew exactly what medicines to give, and in 3-4 days they used to come out of it. So मैं आधा डॉक्टर बन गया था तभी आपके जैसा. Great. And Monty bhai, now you are around 56, 55? 53. 50, sorry. Yeah, that's okay, doesn't matter. After hair you're looking like 50. Anyway. इनके बाल बड़े डिफिकल्ट थे, बहुत मुश्किल लगे थे. और and what you are looking forward in, you want to diversify or you want to make it like bigger. Now you on that day you are telling Rajiv bhai कि this is a new factory and all those things. Yeah. So आपने जय भाई को फैक्ट्री के भी बुलाया नहीं? मैंने उनको फैक्ट्री की फोटो दिखा, बोले अच्छा मंटी ने फैक्ट्री बना ली. yeah, उनको लेके जाना. He doesn't have the time. But he came to Camp Max for Adnan Sami this Saturday. We missed you. मैं फंस गया था. मेरा that was my loss. मेरे सलील भाई ने और सबने मुझे भेजे हुए वीडियो भेजे. Right. No, good show. अंकुर ने भी भेजा हुआ 4-5. Yeah. So it was big loss. It was very big loss. Yeah, good fun. What was your question? मैंने बोला कि what's your next like thing goals in this business? You want to diversify or you want to do something else? So we are. You want to maximize or take it to multiple. And now how many factories you have? There are 4 plants. We are India, maybe Asia's number 1. I still have to be better than the German and Americans. I want to grow more and become number 1 in the world. And it's now achievable, and I know exactly what has to be done. How do I get there? What is the next step to be taken? What I have to invest in? What is needed? And so we are getting there. So do you look your competitors, like watch them, study them? Yes, or, all the time. Okay. All the time. And you learn from them? Yes. I mean, I must have seen every video of my competitor on YouTube, their catalogs. If I'm in an exhibition, I spend more time visiting their stalls or seeing their stalls than seeing my own stall. So yeah, I enjoy that. And now the Monty, the other side of Monty, the heart, the हृदय. जब हमने आपको हमारे गांव में जो बच्चों के बारे में बताया, पहली बार में आप इतने कनेक्ट हुए, you are so connected in one go, कि प्रदीप में you wrote a big check to the school, गांव के बच्चों को आपने, और तभी आपने बोला कि गांव के बच्चों को लेके आओ. ये दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बहुत ही इमोशनल हो जाता हूँ जब इसको सोचता हूँ. पूरा मुझे सीन याद रहती है कि आपने बोला कि बच्चों को लेके आओ. सब बच्चों को हम लोग यहाँ उनको पूरा कैंप मैक्स में रखेंगे, उनको पूरा का पूरा मैक्स पेयर का सारा फैक्ट्री दिखाएंगे, उनको फिर बॉम्बे लेके आएंगे, उनमें घर पे होस्ट करेंगे. आपने बताया था 1.5 साल पहले मुझे. एंड वी आर हैविंग लिटिल बिट ट्रबल क्योंकि हमारे गांव से, उड़ीसा से, मतलब दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड, ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड से बच्चों को ट्रेन से लेके आना, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है. उनके पेरेंट्स से परमिशन, फिर टीचर्स, ट्रेन की टिकटें सब कर कुरा के. We thought we'll take little bit money from the kids so that they should also, their parents should feel like they are also part of it. आपने मेरे को डांटा, अरे नहीं कुछ नहीं करना, बच्चे ज्यादा आना चाहिए, 50 बच्चे से कम नहीं होने चाहिए. और फिर बच्चे आए and the way you hosted them, the way the preparation was so elaborate, so lavish, so generous. ऐसा लगा कि आप अपने बच्चों को होस्ट कर रहे थे. Your own kids were being hosted there. It was so heartening. We run a school in my village, as I told in the beginning. And जिस गांव में पैदा हुआ था उस गांव में हम स्कूल चलाते हैं गुरुजी के टीचिंग्स के ऊपर, giving them spirituality as well as trying to teach them efficiency. गुरुजी बोलते हैं कि material efficiency जैसे मोंटी भाई हैं, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल वैल्यूज होना चाहिए. स्पिरिचुअल वैल्यूज में पहला पॉइंट गुरुजी बोलते हैं कि सेवा. जिसके पास कुछ नहीं है उसको वैसे ही मदद करना जैसे आप खुद को करते या खुद के परिवार वालों को करते. तो सेवा के भाव के साथ अपने काम में नंबर 1 होना, यही जो बैलेंस ग्रोथ की ट्रेनिंग परमहंस योगानंद की थी,
और उसको वी आर ट्राइंग टू पुट दैट इनटू द स्कूल जो हमारे गांव में है. तो एग्जैक्टली वही आप कर रहे हो. यू आर डूइंग दैट. यू आर एफिशिएंट इन योर वर्क एट द सेम टाइम गॉट सच अ काइंड हार्ट दैट आपने, मैं शायद ऐसा नहीं कर पाता जितना एलाबोरेटली आपने, इतना थॉटफुली We planned a whole agenda for them. इतना And I think Magica भी गए. They सब visited कुछ plants, मोंटी भाई ने hydroponics. सो मच ऑफ एक्टिविटीज. और मोंटी भाई मुझे डांट रहे थे कि नहीं नहीं थोड़ा उनको बच्चों को रेस्ट कराओ. इधर उधर हमने जियो बजाज और सीरम भी घुमाया, थोड़ा एडजस्ट हुए हो. बट दिस इज लाइफ चेंजिंग. हियर आई विल टेल यू समथिंग. On the last day also you were taking them to book my show. हाँ 1 बजे का ट्रेन था, मतलब अभी रात को यहाँ से 10 बजे निकल रहे थे कि सुबह 9 बजे उठो और वापस जाओ, मतलब नहीं जाना है बुक माई शो. वो नेक्स्ट टाइम जाएंगे उनके ऑफिस. अभी उनको वहाँ एंजॉय करने दो, कैंपिंग में, वहाँ लेक में डुबकी मारे, एंजॉय. एंड ग्लैड यू लिसन टू मी. वैसे आप सुनते कम हो बट दैट डे यू लिसन टू मी. No, it was so much. When भगवान जब आपको देते हैं, गुरुजी बोलते हैं when God gives you, of course you have to work hard to earn it, but He gives you opportunities and all that. Ultimately, we have to accept that it was God has given us everything, including our breath. Yeah. So then when He tests us to see how charitable we would be to the people who need it, beyond our families. वो मैं आपके जीवन में देखा. आपने the way you I don't have words to say because इतना elaborately आपने बच्चों को ग्रीट किया, रिसीव किया, उनको टेक केयर किया. ये उनके जीवन का पूरा टर्निंग पॉइंट था. मैं भी उसी गांव में पैदा हुआ था ना. अगर मैं जब क्लास 7th 8th में होता था और मुझे अगर ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलता था, इट वुड हैव बीन ऑल टुगेदर डिफरेंट. मैं वही सोचता था कि दिस किड्स आर सो लकी. द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पीपल आर नॉट एंटरप्राइजिंग. दे हैव नॉट सीन फैक्ट्रीज. मैं जब 4-wheeler गाड़ी देखा होगा जब मैं 10 साल का रहा हूँ. मैं मतलब ट्रेन देखा होगा जब मैं 13-14 साल का रहा हूँ. तो ऐसा है, मतलब दैट काइंड ऑफ. अभी भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस देयर. सो वहाँ के बच्चे यूजुअली दे थिंक ऑफ डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब. दे कैन, बिकॉज उन्होंने देखा ना, बिजनेस नहीं देखा हुआ है, अलग अलग प्रोफेशन नहीं देखे हुए हैं. सबको पता है क्या, पढ़ाई करो, नौकरी करो, थोड़ी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, लाइफ सेटल हो गया. दैट पार्ट ऑफ द कंट्री लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. So, but the western part of India, like Mumbai in particular, it is so much enterprising. You know, you listen to your inner call. You make your passion your profession, and you back it. And Bombay से ज़्यादा और India में कहाँ मिलेगा इस टाइप से चीजें. And when they got to come here and they got to see all those things, उनके अंदर, उनके subconscious mind में कुछ ना कुछ चला गया. Of course जाएगा. And वो गए. Of course उन्होंने बाकी सारी चीजें देखे. And what they saw your generosity. उन्होंने आपको देखा, आपने घर पे बुला के सारे बच्चों को खाना खिलाया, उनके साथ फोटो खींची, थोड़ी सी बातें बताई. बेटी ने कितना, Kyra was touched. वो मैं सीन देखकर मुझे आंखों में आंसू आ रहे थे. Like she was interacting with these kids and the girls were मेरे गांव के जो लड़कियां थी, छोटी छोटी बच्चियां, they were so glued to her. गांव की लड़कियां लड़कों से ज्यादा सियानी है. पर तभी आपको 2 चीजें बोली थी. एक तो बोला था 50 बच्चों की तरफ से अरे प्लेजर. तभी आपको 2 चीजें बोली थी, अगर वो करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी. एक था मतलब नेक्स्ट टाइम 50 नहीं 100 बच्चे चाहिए. सेकंड मैंने बोला था उनके करिकुलम में डालो कि दे हैव टू विजिट बॉम्बे एंड सी ऑल दिस. एक बार आया ना, इट विल बी लाइक अ ड्रीम इफ दे कीप कमिंग एवरी ईयर एंड विजिटिंग प्लांट्स, सीइंग सक्सेसफुल स्टोरीज. लाइक अभी आप बुक माई शो लेके जा रहे थे, ऐसे एक एक चीज देखेंगे, दे विल गेट टू लर्न सो मच. So it should be a part of their curriculum to come here. मैं एकदम वो अगले बार हम 100 बच्चे एकदम लेके आएंगे. और दूसरा जो मोंटी भाई ने बोला, अभी हम लोग दिसंबर में ला रहे हैं, हमने सोचा कि उनकी जो सर्दियों की छुट्टी होगी, so we'll utilize that time. And mostly जो exposure, मुझे भी दुनिया में जो सीखने को मिला है because of exposure. When I come from village, you know that. And of course भगवान का आशीर्वाद से I got to into medicine, then I did my MD from AIIMS, then started from Rishikesh. But उसके बाद when my journey of exposure started, when I was picked up, क्या बोलते हैं उसको, सलील भाई से मैं मिला. Then he said you are meant for Mumbai. Then he brought me here. Then I started meeting. जब मैं पहली बार सलील भाई से मिला ना उनके ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि you are the master of your craft. I will ensure that some 250 good people of Mumbai, they know you.
मुझे वो 250 नंबर याद रह गया, मुझे पता है कि कौन, मतलब दैट मींस सम सक्सेसफुल पीपल वुड बी देयर। मुझे वो IPO ईओ के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तब बैक आई वाज इन दिल्ली 2017 में। देन 2017 एंड में हम यहाँ आए, देन ऑफ कोर्स देन रेस्ट इज हिस्ट्री। आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल लाइक यू एंड ऑल योर ग्रुप, IPO EO एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड आई लर्न फ्रॉम दीज पीपल। मेरी जो असली लर्निंग हुई है बियॉन्ड मेडिसिन, जो मेरे अंदर, ऑफ कोर्स गुरुजी की टीचिंग तो मेरे पास थी, बट दैट वाज थ्योरी, बट आई सॉ गुरुजी's टीचिंग्स वैलिडेटेड इन लाइव्स ऑफ ऑल योर्स। लुक एट राजीव भाई, तनवीर भाई, कितना काम करते हैं वो लोग। लुक एट आशीष, लुक एट योरसेल्फ, लुक एट सलील भाई, लुक एट पर्सी बामन, लुक एट नील रवि जी, लुक एट ऑल दिस पीपल, मनीष चौखानी से लेके पूरा का पूरा अतुल रुया तक, ऑल दोस गाइस सो मच इंस्पायरिंग, रिलेंटलेस, कितना काम करते हैं, बिजी एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। तो मैं आप लोगों को देखता हूँ दूर से, आई एम नॉट पार्ट ऑफ, दूर से नहीं, you're a part of us and you've learned everything now. You learned better than us. No, मैं You're more stylish in everything that you're doing than us. मैं दूर से देखता हूँ और मुझे लगता है वाओ, दिस गाइज आर सो एंड मुझे लगता है कि भगवान ने आप लोगों को यहाँ पहले से रखा हुआ था, ताकि मैं जब आऊंगा मैं आप लोगों को देखूंगा, एंड आई एम ट्राइंग टू पुट दैट इनटू माय सिस्टम, एंड दैट गिव्स मी करेज टू ड्रीम, करेज टू थिंक। Yeah. एंड वही वो गांव के बच्चों को भी सब मिलेगा आपसे, एंड यू हैविंग दैट आपने जो प्लेटफॉर्म इन बच्चों को दिया, ये एक्चुअली दिस इज मच मोर इमोशनल टू मी, दैट आपको देना है, हमको देने के लिए ही भगवान ने हमको दिया हुआ है कि और गुरुजी बोलते हैं कि देते को हरि देते है, जो देता है उसको हरि देता है, जहां तहां से आन, कहीं कहीं से भी ला के देता है। और जिसको भगवान ने दिया और उसने किसी को नहीं दिया, चाहे ज्ञान हो, बुद्धि हो, आर्ट, कल्चर और मनी नहीं दिया, तो फिर भगवान उससे इस जन्म में, फिर आगे वाले जन्म में से छीन लेंगे और वो फिर रोता रहेगा, भगवान उसके नहीं सुनेंगे। बोलते कि देते को हरि देते है, जहां तहां से आन, अन्न देवा मांगत फिरे, साहेब सुने ना कान। अभी जो मैंने वो वॉल बनाए और मुझे कितने करोड़ों रुपए के बांटे दुनिया में, उसका मुझे फल मिला ना। यस, यहाँ से प्लेन भर भर के मेरा बाल जा रहा था। एकदम उनके साथ सबका आशीर्वाद आपको, कितने करोड़ों, लाइक हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल मस्ट हैव बीन सेव्ड बाय दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अभी मुझे मंटी भाई एक चैप्टर वो आपने मुझे कभी ठीक से बताया नहीं है, यू आर आल्सो हेल्पिंग किड्स इन लद्दाख, और मुझे बताइए। सो मैं कोई पॉइंट भूलता नहीं हूँ, मैं पकड़ता हूँ। आई नो, मैं वही सोच रहा हूँ अभी यार, तू मेरे से ज्यादा मेरे बारे जानते है। You know this movie Three Idiots, and मैंने उसके बाद I wanted to go to that school just to see what is happening. You went there? I went there. It's called Secmol, and I walked inside. I had a check. I had kept a check with me. Says I like it, I'm going to give them a check from my foundation. For the first time, I saw 6 dustbins. This school had 6 dustbins. I said, "Wow." Germany में भी 3 देखे हैं, 4 देखे हैं, but 6 dustbins. Then I asked the kids. So everything goes back into aluminum cans will go into one, glass will go into one, paper will go into one, food will go into one as vermicompost. So they have divided 6, and everything gets recycled. They do their own farming. How they, own farming, how they store their food, and their teachings are all out of practical experiences. They were doing hydroponic farming, various developments they were doing. They designed the stupa, ice stupa बोलते हैं, जो ये लोग पानी से एक पहाड़ बना लेते हैं, जो पहाड़ जब बारिश स्नो खत्म हो जाती है, वो पहाड़ बर्फ की फिर भी रहती है क्योंकि उसको छाव में बनता है वो, एंड दैट बिकम्स वाटर। वो आस्ते आस्ते पिघलता है, जो पिघलता है वो पानी सीधा आदमी को घर पे मिलता है। अच्छा, तो 100,000 पाइप सिस्टम बना के रखते हैं, पाइप लगा के रखा है। वाह। सो रिवर से जो पानी जा रहा है उसमें लोग ने पाइप घुसाया है और एक पाइप ऐसे ऊपर छोड़ दिया। अभी रिवर बहुत ऊपर से आ रही है, तो आप यहाँ पाइप डाल के ऐसे पाइप छोड़ोगे तो प्रेशर, बिकॉज हाइट है तो प्रेशर से ऊपर आएगा। और ये पाइप इन्होंने 40-50 फुट या पता नहीं 100 फुट ऊपर होगी, वहां ऊपर से पानी फुहारा जैसे उकड़ता है। ठंड है तो बर्फ बन के जमा होते जा रहा है। तो अब सोचो पूरी पहाड़ बना दी लोग ने आर्टिफिशियल बर्फ की, और उसको छाव में रखी है, जो ये पांजा जमा किया है, वहां धूप कम आती है, तो वो पिघलने को 3 महीना लगता है। तो डेजर्ट में, समर्स में ये लोग 3 महीना और पानी को खींचते हैं। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। और रिवर का जो पानी है
ये जो पिघलता बर्फ का पानी है वो फ्रेश होता है, उसके बाद डेजर्ट है तो दैट वो सिल्ट हो जाता है, तो पानी में मट्टी आ जाती है साथ में। तो जो फ्रेश वाटर जब पिघल रहा होता है स्नो का, तभी इनको ये लेना होता है। So this is what they designed. Anyway, I'm backtracking. So they have done a lot of things and I found them very interesting. Then they told me about ice hockey, that 6 players from our school have gone for ice hockey. And we make a artificial ice hockey. जब खाली winters में हम लोग जमीन को कर करके क्लीन कर करके आइस हॉकी रिंक बना के आइस हॉकी खेलते हैं. So I said, if you want, I'll help you with sponsoring your uniforms, ये सब everything. They said yes. So I did a drive in the US. We asked all our customers that how much ever hockey gears you have. US में तो आपको पता है लोग खरीदते बहुत हैं, यूज करते नहीं है, बच्चे बड़े हुए घर पे पड़ा हुआ है हॉकी किट्स. सो हमने कलेक्ट करना शुरू किया. We filled 2 containers Wow. of hockey things. I don't think वो स्कूल पर पूरा सिटी के बच्चों को सब खेल रहे थे हॉकी के साथ. And I'm supporting them in small ways. They still, many players play for India. They are doing very well on international standards. We are working with them on making an ice rink, sustainable natural ice rink, which will last post इस टूपा के मॉडल पे ही, which will work post in the summers also. At least 6 महीना साल में खेल पाएंगे. So we are trying to work on that. हमारे अभी Sonam Wangchuk ji has become a politician, or he's behind bars because he's activist. So that's a little bit of a pity, but otherwise I would have loved to go there and work on this project more closely. गिविंग बैक का मतलब गुरुजी बोलते हैं कि यू आर गिविंग टू योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, द जॉय ऑफ गिविंग. गुरुजी बोलते हैं कि सिंस यू आर द एटर्नल गिवर, लेट अस आल्सो टू नो द जॉय ऑफ गिविंग. Correct. एंड द जॉय ऑफ गिविंग जो है वो It's very satisfying. बंटी भाई की और एक क्लोज चीज है कि ये म्यूजिक जो है, इनको म्यूजिक बहुत पसंद है, कान इनके बहुत अच्छे हैं, और इन्होंने एक बड़ा सा फार्म हाउस करीब 100 एकड़ के फार्म हाउस करजत में बनाया है, और उसमें खाली म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं. दैट इज ऑफकोर्स दैट इज नॉट हिज मेन प्रोफेशन. इस शौकिया करते हैं, और इतना भव्य है ये. कैंप मैक्स करके उनका नाम दिया हुआ है. ये आपने कब शुरू किया? ऑफकोर्स मैं बहुत बार जा चुका हूँ, रात को रुक चुका हूँ, मेरी वाइफ और बच्चे जा चुके हैं. यू हैव इनवाइटेड आवर स्टाफ हैड गॉन सो मेनी टाइम्स, दे हैव स्टेड देयर, वी हैव हैड ऑल द फन. इट इज इंप्रूविंग ऑन अ डेली बेसिस. ये आपका ये वाला बताइए, कैंप मैक्स का कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, और म्यूजिक जोड़ते के इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग. एंड आई जब मैं देखता हूँ मजा तो आता है. मुझे लगता है कि काश मैं म्यूजिक में ऐसा कुछ करता, या कुछ समथिंग ऐसे करता. आई डोंट नो, ये तो पॉसिबल नहीं है एक लाइफ टाइम में किसी का जितना बड़ा आपने भव्य किया हुआ है. I don't know कैसे बन गया, मैं भी देख के हैरान होता हूँ. I have traveled to almost 70 countries, or maybe even more than that. I've seen a lot of world. पहले तो 26 तक ट्रैवल नहीं किया, बट उसके बाद जो ट्रैवल किया अभी मैं आई डोंट नो कौन सी कंट्री छोड़ी है. I've seen a lot of things. ये सब तो I'm trying to, जो मैं सीखता हूँ देखता हूँ around the world, I try to implement here. And Camp Max was just a hobby project. So we do our hydroponics there, which is also a hobby project, but it's now also taken off. It's doing well. Camp Max was also built as a HR activity for my company. मेरा फार्म हाउस है, लेक है, लेक के बाजू में जगह थी, तो हम लोग वहाँ कुछ बनाते हैं ताकि अपनी कंपनी के लोग आके एंजॉय कर सकें. बट उस ऐसे करते करते कॉर्पोरेट बुकिंग्स, कमर्शियल, फिर हमने ही वहाँ एक मेरा कोई फंक्शन या बर्थडे या कुछ सेलिब्रेट किया था, तो हमने कोई सिंगर को बुलाया, तो देखा वो सिंगर में लोग सब जंगल में. द सेटिंग इज सो ब्यूटीफुल. एक लेक है, बीच में 2-3 एकड़ जमीन है, और पीछे पूरी पहाड़ है, फॉरेस्ट है पीछे. द सेटिंग इज मैजिकल. सो देन आई जस्ट थॉट दिस कैन वर्क, एंड we started advertising little bit here there, and before we knew the place was it's a sellout. अभी तो लास्ट 2 टेंट मिले रखते हैं वो लोग कि सर किसको देना है, तो हम वो भी दे देंगे. इट्स अ सोल्ड आउट. अभी से आगे 6 महीने के लिए बुक्ड है. And जो usually must be youngsters coming from Pune, Bombay and all over. So lot of college kids, and we have tents which are very reasonable for them. Lot of expats आते हैं. This is not for a Indian middle class and upper middle class, because they want to go in the lap of luxury. They want to go to a 5-star and enjoy. This place is more कि आप हैवरसैक में बच्चे के साथ आ रहे हो, वहाँ कर रहे हो, एडवेंचर कर रहे हो, रैपलिंग कर रहे हो, फॉरेस्ट में ट्रेल में जा रहे हो, लेक में स्विम कर रहे हो. जो हमारे
Indians, to be honest, it is professionals who are wanting to bring their children enjoy is my clients, and that's what we want to, and college kids to come and enjoy in the evenings. And there's a bonfire, there's music playing. It's a beautiful environment. मोंटी भाई जो है इसमें म्यूजिक का जो है बड़े बड़े सिंगर्स, अभी अदनान सामी को बुलाया था. आई हैव बीन टू दिस मेनी टाइम्स. मतलब मैजिकल, आपको ताजी सेट द सेटिंग सो मैजिकल, ओपन एयर एंड म्यूजिक हैपनिंग, फूड, फ्रेंड्स, सच इतना घोड़े, We get बकरी, these मुर्गे. the best food trucks आके अपने लगाते हैं, and they serve hot fresh food. नहीं, वो आपका हार्ट, योर हार्ट इज लाइक दैट ना, बड़ा करना, ग्रैंडियर, बहुत बड़ा करना, ये मोंटी जी हैं, बड़ा. और फिर मतलब कुछ कुछ गेस्ट इनके हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप होते हैं. मैं भी एक बार जय भाई के हेलीकॉप्टर में अनुप जी के साथ आया था. Yes, you'd come. We stayed the night. ये हैं हमारे Mr. Anup Jalota, and even Shekhar was there that day. यस यस यस. It became a beautiful evening. तो उसमें आपने कभी प्लान किया कि उसमें कुछ म्यूजिक रिकॉर्डिंग होगी? आई थिंक हुआ भी होगा. Some So, record music on. we have some recordings की है. Someone suggests कि मैं studio बना दो, so that for all these artists, they to go to a studio and record cost them 15, 20, 30,000, which they can't afford. We have promoted a lot of artists. So people who cannot afford, I would like to do it. मेरे पास time नहीं है, but someday I will build a studio where any artist who wants to come and record can come and record his music over there. वो करूंगा, एक दिन तो करूंगा. अगर आपके पास टाइम है तो आप जाके बना दो, मेरी जगह मैं देता हूँ आपको. तो आपके जो जो घोड़े हैं सब आपको पहचानते हैं? नहीं, पहले एक टाइम था, एक पहचानता था. अभी ये सब रिटायर्ड घोड़े हैं, रेसकोर्स. मेरे दोस्तों के जो घोड़े हैं, वो जब उम्र हो जाती है तो हमारे ओल्ड एज होम है हमारा ये, एंड दे ओनली कॉस्मेटिक. वी डोंट इवन राइड देम, टाइम ही नहीं है किसको. सो मोंटी भाई, नाउ कमिंग टू द लास्ट फेज, मुझे आपका जीवन जो है इसमें, मैं व्हाट आई हैव सीन, you work so hard with so much of values which makes you so efficient that you are a global player, and your aspiration to be the leader in the world is not very far away, I can tell you that. And you are so inspiring at that front. At the same time, you have got a life of relaxing, giving, and so fulfilling. You are like 360 degree. मुझे you are such a role model. बार बार मेरा मन करता है कि आपको बस आपके पैर छूता रहूं, और वैसे आपको और जूते लेके अपने पास रखूं. वैसे मैंने मोंटी भाई के एक बार क्या हुआ, दिस इज फन बट दिस इज ट्रू, जस्ट आई वांटेड टू गो टू द वर्क फास्ट. ये वो सारे डॉक्टर वाला ड्रेस पहन के वो मेरे से नहीं होता है, मुझे तो लूज क्लोथ चाहिए. तो मैं एक दिन बोला कि हाफ पैंट सबसे बढ़िया है, हाफ पैंट पहनो. ये अपने ऑफिस हाफ पैंट पहन के प्राइम में मोस्टली जाते हैं. तो मैंने इनके घर पे एक बार गया, मैंने कहा मुझे वो आपके जैसा हाफ पैंट चाहिए. तो इन्होंने मुझे 2-3 हाफ पैंट, एक बार 2 फिर और एक दिया. 3 हाफ पैंट मेरे पास हैं, और अच्छे वाले. मैंने कहा वो आपके वाले महंगे वाले हाफ पैंट चाहिए मेरे को. तो उन्होंने 3 हाफ पैंट दिए हुए. तो अभी मैं आ नहीं रहा है, बट आपके जूते तो लूंगा. बट जूते आएंगे नहीं, क्योंकि जूते पहनने के लिए मुझे मेरे पैर अभी तैयार नहीं है. ये तेरे चप्पल मेरे जूते से अच्छे हैं, ये मैं ले लेता हूँ. आपके जूते पहनने के लिए मुझे बहुत काम करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. श्योर. एंड मोंटी भाई का घर जो है यहाँ पाली हिल में, ही होस्ट्स ऑल हिज फ्रेंड्स. ऑफ कोर्स उनके सारे के YPO फ्रेंड्स हैं. बाय डिफॉल्ट ही कॉल्स मी. आई गेट टू नो हिज फ्रेंड्स मोर एंड मोर, and he hosts them with so much of love, warmth, and welcome, grandeur. I have not seen those things in my whole life anywhere in the world. What's the point of having not sharing and celebrating? What do you ऊपर तो लेके जाना है नहीं, so we have to celebrate, no? We have to enjoy it with everyone. And what your plan? Do you plan things yearly, 5 yearly, 6 or 10 yearly? What you have planned? Of course, now the kids will be coming from college, and yeah. And will you be kind of willing them to join you, or they can go by their own ways? We have a roadmap in mind, and they want to join me, and I have already groomed them on what I'm expecting, what their roles are going to be. To answer your question about planning future, I can only plan a year at a time, or maximum 2. That आप जो बता रहे हो, like a 5-year, 10-year plan, ऐसा कुछ नहीं है हमारा. No plan. Just काम करते रहो and wait for the results.
As a human being, Monty, मुझे जो है ना मैं काफी I have conquered that. I cannot say 100% I've conquered, but I used to feel a little bit intimidated, and I would say the word jealousy when I used to see things, somebody has got a better in my field. Jealousy मुझे my field में बहुत कम हो चुका है, लेकिन जीरो नहीं हुआ है वैसे. In USA, UK, when Turkey, a lot of people go to Turkey. So I used to feel like I do much better work. I know that I do much better work. We should be getting that share. So I get a little bit of that jealousy, and of course that is not a healthy thing. But slowly, I have worked on my mind to put that into effort so that I also become kind of eligible, or not to negativize my energy to positivize. So have you ever felt those kind of in business, as you said, there are many people all over the world who have better numbers? How you said that you learn from them, but as a businessman, you have also people in your arena and otherwise also in life. Jealousy वाली factor कभी आती है? नहीं, jealousy तो नहीं आती है. And to answer your question of that we are working hard, but why are they getting the fruits, not us? I think it's a matter of time. It'll happen, and I'll give you your own example. And I know the Turkey operations. Turkey में तो नाई की दुकान में बाल लगा रहे हैं. It's a very different thing. अभी के लिए लग रहा है कि Turkey is doing a lot of this, but what you're doing, eventually you will be the winner with what you're doing. So I mean, you should have faith and always keep questioning how you can do better than. Keep improvising, and that's it. वो आप करते रहो और होते रहेगा. I don't doubt you and me. I know how much hard work you put in. You not being the number one in the world, or you might already be number one in the world. Whichever doctor we talk to in dermatology, they all know about you. You're such a success story. So you might be already number one. So stop getting jealous. My success came because I came to you, and I was endorsed by your group. Yeah, so, chalo, good. We are happy to see. And this endorsement have got transferred to many places. Yes. All over the world. All your your circle. Yeah. Now you've got in Hyderabad, Delhi, Bombay. Yeah. Dubai, you have something. Dubai, we have not started operating yet, but this year we'll do. And this year we're doing two more centers in India. Yeah. And Dubai will do this year only. So now हम आपसे मिलने के बाद कुछ तो करेंगे पक्का. ऐसे नहीं करेंगे तो फिर it is not justice to your endorsements. No, you're doing fantastic. You are already number one, so there's nothing to worry. So the last question, Monty bhai, of course this will be watched by a lot of people. Yeah. Who would be aspiring to be businessmen, and they all want to make it big. They have dreams, and I want they should watch it. Of course, it was fun. We discussed because we know each other so well, so we could discuss so many things. But I'm sure this familiarity also brings out a lot of things that people should watch. इस टाइप से पर्सनालिटी के पास आना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जीवन में. ऑफ कोर्स उनसे सीखो, फिर अपने जीवन में डालो. वो तो है, करना ही है, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं हुआ. मुझे आप बताइए, ये the youngsters which are going to watch this, what would be your message? How they should start their lives and make a career or a business, and so that they will be very proud of their achievements, because they are dreaming now. They are dreaming dream state. I mean, you are seeing the current world. You are seeing social media. You are seeing the whole world, how the dynamics are changing all over the world. So, सबके हिसाब से कुछ tell the youngsters. There was, I don't know, कौन सी book में एक chapter था, it was on 10,000 hours. Yeah, that is Outlier. Outlier में था. And 10,000 hours of doing something with all your heart and all your effort will make you a master of it. No sitting in a college and doing will make you, but your all out intention to achieve that. So what you have done today, you have not done 10, you put 20,000 hours in your experience. That's why you are where you are today. हमने कैलकुलेट करे थे एक बार, मेरे डॉक्टर आरिका बाकी सब प्रियदर्शन का मिला के 1.5 लाख घंटे हो गए हमारे. 1.5 लाख घंटे. So that's why you are what you are. But the magic happens after the first 10,000 hours. And when my wife started her clinic, or when I started working, even we both did our 10,000 hours. कि 10,000 घंटे हमने इतना काम किया, दिन का 12-12 घंटे काम करो, तब जाके 10 साल में 10,000 घंटे होते हैं. So it's a lot of hard work. If you do that
and you enjoy it. First of all, you enjoy it. You have to keep improving on yourself. अपने पहले भी आपने 800 बाल से चालू किए, अभी 6000 पे पहुंच गए हो. मैं डोमिनोज 30 मिनट से 20 मिनट पे आ गया है, वो ब्लिंकिट और बाकी लोग अभी 10 मिनट में घर पे पहुंच गए. We have to keep bettering ourselves, and we have to enjoy what we do. If you're not enjoying something, don't get into it. My wife likes her gynecology. She likes deliveries. So she's into it. You love your hair. I love my rubber plastics. So we are fully involved in it. I think kids should do what they like and then deep dive into it. And there is no substitute to hard work. ये आराम करना कि मैं आज ये कर लूंगा, पार्टी हार्ड बट वर्क हार्डर. विदाउट वर्क अगर आप मजा करोगे, वो मजा कुछ काम का नहीं, देन यू फील गिल्टी. अगर मैं 3 दिन काम पे नहीं गया और मैं खाली मजा कर रहा हूँ, मेरे को तो इतना गिल्ट हो जाएगा 3rd डे तक, लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना, मुझे काम पे जाना है, आई हैव टू वर्क. मैं अब्रॉड भी जाता हूँ, 2-3 दिन में मेरा चालू हो जाता है कि आई वांट टू गो बैक, आई वांट टू वर्क. सो एंड इट कम्स नेचुरली, नो वन इज टेलिंग मी. That's all I can tell the kids. Full intent, work hard, no sleep or sleep less. Don't yeah. Great. So Guruji भी बोलते हैं कि your passion should become your profession. Yeah. What you love, like, make that profession, and profession is an opportunity to serve your fellow beings. Yeah. And when you serve people with the way you do, then in the return you'll make money, and you'll get joy, and you'll get everything that you have not dreamt of. Guru says undreamed possibilities will come when True. you do this. So when I said sleep means don't be lazy. Yes. You have to be वैसे up and about. कबीर ने बोला कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, Yeah. छाड़ी रसायन और सब नाम रसायन लाग. बोलते हैं ज्यादा नहीं सोना, बिल्कुल. और जितना जरूरत उतना सोना. लोग मतलब if you sleep more than 7 to 8 hours, then it is slumber. Slumber मतलब laziness है वो. नहीं, वो जो है कल करे सो आज करे सो अब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक अभी आप लेट आए तो मैं बैठ के मेरे ईमेल्स, बिकॉज रात को सोने के पहले आई फिनिश माय मेल्स. सो जब आप नहीं आए तो मैं यहाँ बैठ के अपना ईमेल पे काम करके आई हैव टू फिनिश इट. अगर मैं इग्नोर करके यहाँ टाइम पास कर रहा होता, फिर घर जाके लेट हो गया, अभी रह जाता, आई वुड हैव, इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होए बोहरी करेगा कब. कि एक पल में कुछ भी हो सकता है, तो बड़ा काम कब करेगा जब तू चीजों को टाल रहा है कल करने के लिए. जस्ट फर्स्ट, गुरुजी बोलते फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, मतलब पहले फर्स्ट. यू जस्ट डोंट लाइक, जो कल आपका मन आपको कल बोलता है उसको थप्पड़ मारो. यू डोंट लिसन टू योर माइंड व्हेन ही सेज यू विल डू इट टुमारो. थैंक यू मोंटी भाई सो मच. अरे प्लेजर. आपको जगह के रखा, आपका डालमा भी बना हुआ, थोड़ा सा आपको खाना है, थोड़ा सा खाएंगे ना, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे. आपका मोंटी भाई के घर पे उड़ीसा का डालमा बड़ी मुश्किल से, हाँ अभी थोड़ा पंजाबी टच आ गया उसमें, बट यहाँ आपके यहाँ जो बनता है उसका मजा कुछ और है. थैंक यू प्रदीप. I've enjoyed this discussion with you. नहीं ये बहुत जरूरी था. ऐसे जो महान, बहुत कम लोग, कोई महान नहीं हो, कोई करोड़ों में ऐसे कोई इंसान मिलेगा आपको जिसके अंदर ये सारे के सारे, और मैं हर चीज में देखता हूँ कि उनके पीछे स्पिरिचुअलिटी क्या है, गुरुजी की टीचिंग्स क्या है. आई सी ऑल दोस थिंग्स, जो कि एक रोल मॉडल कोई बना है आपके जैसा, वो अध्यात्म को ही पकड़ कर रखा हुआ है, और एटलीस्ट उनकी दिनचर्या में अध्यात्म है, विचारों में, कर्म में, then only they become so much of enormous and inspiring and become leaders in their lines. चलो गुड. और आप जो कर रहे हो सब गुरुजी के टीचिंग्स में, और उनके फिर मैं क्यों पढ़ूं? आप गुरुजी के टीचिंग, you are a role model of गुरुजी. चलो I'll go through this. Thank you very much. Really enjoyed. Thank you.